हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हम जूलॉजी फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे थे। जूलॉजी में हमने आपको जो लास्ट हमारी क्लास थी वो जो किंगडम था प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने आपको डिटेल बताई। किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड हमने कई सारी चीज़ें बताई थी। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें कुछ ऐसे या हम ना के बराबर कहें ऐसे जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। इसमें हमने यूग्लिना के बारे में आपको बताया था जो कि प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक होती है, कनेक्टिव लिंक होती है, संयोजक कड़ी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने कई सारी चीज़ें आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कराई थी। इसी प्रोटिस्टा का नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम आपको प्रोटोजोल्स के बारे में बताएंगे। ओके, जो प्रोटोजोल्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? प्रोटोजोल्स या प्रोटोजोआ जिसे कहते हैं। अब प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक से अधिक पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है? इसके मुख्य एग्जाम्पल है। अमीबा और पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोन्स की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से प्लाज्मोडियम है, ट्रिपैनोसोमा है और भी कई सारे एनिमल्स हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग रखे गए। ठीक, प्रोटोजोन्स का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, और जोन्स का मतलब क्या होता है? जन्म। ठीक, क्या है? प्रोटो। प्रोटो मीन्स क्या होता है? फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट मतलब प्रथम, और जोन्स का मतलब क्या होता है? एनिमल। जो फर्स्ट एनिमल है उन्हें हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आता है? अमीबा, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और प्लस इसमें कुछ क्या होते हैं? कुछ प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? परभक्षी होते हैं या प्रीडेटर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम प्रीडेटर्स कहते हैं या परभक्षी के रूप में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? भोजन को पूर्ण रूप से होलोजोइक प्रक्रिया द्वारा कंफर्म करते हैं। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जैसे अमीबा में जो होता है, जैसे ही भोजन इसके संपर्क में आता है तो वहाँ से उसकी जो लेयर होती है वो लेयर टूट जाती है और जो उसका भोजन होता है वो अपने अंदर कर लेता है और वापस से जो लेयर है वो जुड़ जाती है। इस तरीके से जो इसमें पोषण की प्रक्रिया है या भोजन लेने की प्रक्रिया है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है, अब प्रोटोजोन्स को अनेक वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें कई सारे भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। इसके अंतर्गत क्या आता है? अमीबा, अमीबा इसके अंतर्गत आता है। अमीबा इसके अंतर्गत जो एनिमल है वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? ये जीव पाया जो स्वच्छ और सादा पानी होता है उसमें पाए जाते हैं, समुद्री जलों में पाए जाते हैं, कुछ नम भूमि पर भी पाए जाते हैं। और प्लस साथ में जो इनमें क्या होता है? कुछ उभार टाइप या उंगली के समान संरचनाएं निकली रहती हैं। इस तरीके के अगर हम एक प्रोटोजोन्स की स्ट्रक्चर बना के देखें तो कुछ इस तरीके की संरचना इसमें होती है। तो ये क्या है? कुछ उभार पाए जाते हैं। यही उभार जो होते हैं वो हमारे सीडोपोडिया कहलाते हैं, सीडोपोडिया। ठीक, यही उभारों को हम क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। और यही जो है उभार या सीडोपोडिया, ये इसके क्या होते हैं? लोकोमोशन ऑर्गन होते हैं, जिसे हम चलन अंग कहते हैं। इसी के द्वारा वो क्या करते हैं? गति करते हैं, लोकोमोशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा को छोड़कर क्या है? मुख्य भोजन जीवाणु, शैवाल, डायटम्स आदि प्रोटोजोन्स तथा छोटे छोटे निमेटोड्स अमीबॉइड परजीवी के रूप में मनुष्य में पाए जाते हैं। हमने बताया अमीबा में, अमीबा जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आँख में पाया जाता है, जो कि पेचिश रोग उत्पन्न करता है। तो ये भी क्या है? एक परजीवी की भांति व्यवहार करते हैं और उन पर रहकर उन्हें रोग, डिजीज देते हैं और क्या करते हैं? अपना पोषण क्रिया को संपन्न करते हैं। ओके,
इसके बाद क्या है, मनुष्य में ये हम अगर बात करें तो ये कोई भी बेनिफिट नहीं है मनुष्यों में, मतलब कोई भी लाभ नहीं पहुंचाता है। अमीबाइड जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का ये लाभ नहीं पहुंचाते। ओके, अमीबा के और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अमीबा में न्यूक्लियस पाया जाता है, इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें कई सारे और भी पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, भोजन धानी होती है, फूड वैक्यूल जिसे कहते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जो होता है वो भी होता है, वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, प्लस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ और अमीबा के बारे में है, जैसे अमीबा की जो आकृति है निरंतर चेंज होती रहती है। अमीबा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसकी जो शेप है उसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन निरंतर होता रहता है। और ये भी कहा गया है कि अमीबा के अगर छोटे छोटे पार्ट्स भी कर दिए जाएँ, टुकड़े भी कर दिए जाएँ, तो वो पर टुकड़ा एक नए अमीबे को फॉर्म करता है, इसीलिए इसे अमर प्राणी भी कहा जाता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। ओके, इसके बाद ये क्या है, स्वच्छ जल में रहते हैं और जल को कोशिका से बाहर निकालने के लिए कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जिसे हम संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है, जो कि परासरण का नियमन करती है। ठीक है, ऑस्मोसिस जो रेगुलेशन है, ऑस्मोसिस या परासरण नियमन का काम ये संकुचनशील रिक्तिका, जिसे हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, ये संपन्न करती है। अमीबा में जो पोषण की विधि है, न्यूट्रिशन जो है वो कैसे होता है, जंतु सम होता है, मतलब होलोजोइक प्रकार का इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसमें जो जनन होता है वो अलैंगिक प्रकार से होता है, मीन्स आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन द्वारा इसमें जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब दूसरे प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें फ्लैजला निकला रहता है। फ्लैजला जिसमें निकला रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स कहलाता है। ठीक है, सेकेंड की बात करें तो क्या है, फ्लैजेलेटेड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने स्ट्रक्चर देखी होगी किसकी, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, जो कि एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होती है, चप्पल के आकार की संरचना होती है। उसमें बाहरी एरिया में किस तरीके से मान लीजिए बना है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, और बाहरी एरिया में इस तरीके से क्या होता है, फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इसको, ये निकली रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के अंतर्गत जो होता है वो हमारा जो है वो ट्रिपैनोसोमा आता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सिलिएटेड है। अगर हम इसकी पैरामीशियम की हम बात करते हैं तो ये क्या है, सिलिएटेड है, सीलिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजला जो होता है वो फ्लैजला किसमें होता है, जैसे ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा एक जंतु है जिससे निद्रा रोग हो जाता है। ठीक, निद्रा रोग होता है ट्रिपैनोसोमा के कारण, जो कि फ्लैजेलेटेड होते हैं, उसमें फ्लैजला निकला हुआ होता है। ट्रिपैनोसोमा की अगर हम बात करें तो ट्रिपैनोसोमा मान लीजिए इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बनी होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये पूरी स्ट्रक्चर इस तरीके से आगे निकली होती है, जिसे हम फ्लैजला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फ्लैजला होता है। इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं, जितने भी होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मतलब परजीवी के रूप में व्यवहार करते हैं, जो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, फ्री लिविंग सेल्स होती है। और इसमें जो होता है फ्लैजला जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, जो विखंडन की प्रक्रिया है वो बाइनरी विखंडन के कारण या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसमें ये विखंडन की प्रक्रिया होती है, और ये क्या होते हैं, द्विगुणित या डिप्लॉयड अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, क्या है, परजीवी की पेशिका जो है वो मनुष्यों में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, जिसे हम निद्रा रोग के नाम से जानते हैं। अफ्रीकी देशों में ये ट्रिपैनोसोमा रोग उत्पन्न करता है। ठीक, और इसमें जैसे है लिस्मानिया, यकृत का रोग या काला आजार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, काला आजार या लिस्मानिया के कारण उत्पन्न होता है। ठीक,
ये दो कंडीशन। तो ये सब क्या होता है, फ्लैशबैक होता है। थर्ड की बात करें तो थर्ड नंबर की बात करते हैं तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। जैसे हमने बताया पैरामीशियम में ये जो धागे के समान संरचनाएं हैं यही होती है क्या, सीलिया कहलाती है। ओके, ये भी क्या है, ये जल में पाए जाते हैं और फल पक्षी की तरह व्यवहार करते हैं, मीन्स प्रीडेटर्स की तरह ये व्यवहार करते हैं। इसका जो प्रमुख भोजन है ये क्या करता है, प्रमुख भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ही प्राप्त करता है। इसी सीलिएटेड बॉडी के कारण ये क्या होता है, लोकोमोशन करता रहता है और उसको अगर भोजन की आवश्यकता है तो वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर अपने भोजन को कैप्चर करता है, प्राप्त करता है। ओके, इसमें क्या होती है, इसमें सीलिया द्वारा उत्पन्न जो जल की लहरों द्वारा भोजन के कण होते हैं उसके मुख में आ जाते हैं और वो उस तरीके से वहाँ पास से भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, स्पोर समझते होंगे आप। ठीक है, स्पोर्स का निर्माण होता है। ये ऐसे प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित हैं जिनमें क्या होती है, जिनकी रचना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल संरचना वाले ये स्पोरोजोन्स होते हैं, क्योंकि ये परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो हमारा स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोजोन्स में क्या होता है, स्पोरोफाइट लार्वा बनता है और ये स्पोरोफाइट लार्वा जो मलेरिया रोग है वो डिजीज़ फैलाने का काम करता है और इसके अंतर्गत क्या आता है, प्लाज्मोडियम इसके अंतर्गत आता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक एनिमल है जो कि मनुष्यों में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपना जीवन चक्र मनुष्य तथा मच्छर में पूरा करता है। ये द्विकोषीय होता है, मतलब जो अपना जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो क्या करता है, मनुष्यों में और मच्छर में दो जगह ये पूरा करता है। क्या करता है, कैसे, इसके जीवन चक्र में एक अवस्था पर अगुणित अवस्था होती है जिनमें जो हमारी जेनेटिव सेल होती है वो उसका निर्माण होता है, मतलब जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। और इसका जीवन चक्र क्या होता है, बहुत ही जटिल होता है, इसमें बहुत सारी अवस्थाएँ पाई जाती हैं। स्पोरोजोआ के अंतर्गत प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टिस है, ये सारे आते हैं। इसके ये क्या है, उदाहरण है। हमने प्लाज्मोडियम की बात करी। प्लाज्मोडियम क्या है, एक द्विकोशिकीय जीव है, द्विकोषीय जीव है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट। हमने बताया कि वो पहली अपनी लाइफ साइकिल मनुष्यों में और क्या है, दूसरी मच्छर में उत्पन्न करता है। इसके ठीक प्राथमिक पोषक इसका जो है मनुष्य है और द्वितीय पोषक क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर, जिसके कारण मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ये क्या कहता है, लैंगिक जनन इसमें प्रारंभ होता है और मच्छर में क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, तो ये हमारे आज का टॉपिक था। हमने आपको बताया प्रोटोजोन्स के बारे में, जो कि प्रोटिस्टा किंगडम से रिलेटेड था। प्रोटोजोन्स के अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लीशमानिया और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं जो कि क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ होते हैं जो द्विकोषीय होते हैं, मतलब दो जगहों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने जीवन काल में कई सारी चीज़ें या दूसरों को रोग प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अमीबा जो एंड अमीबा स्टोलिट का पेचिस, टिपैनोसोमा, निद्रा रोग, प्लाज्मोडियम से मलेरिया। ठीक है, इस तरीके से कई सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि इनसे रिलेटेड होती है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर समस्या होती है तो डिस्कस ज़रूर करिए। ठीक है, ताकि हम आपको उस चीज़ को समझा सकें। और अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। व्हाट इज़ प्रोटिस्टा किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ फंगी? फंगी के से संबंधित हमें आपको बात बतानी है क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ डायटम्स? डायटम्स किसे कहते हैं? एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट, गिव द एग्जांपल ऑफ डाई फ्लैजेलेटेड।
डाईफ्लैजेलेटेड के एग्जाम्पल बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो स्लिम मोड्स होता है, स्लिम मोड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज स्लिम मोड्स। ओके, अब क्या है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आगे आप देखते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ गुड डे।